बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। हम पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे यानी सूबा पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की, अमन व अमान की जो सूरत हाल है, जराइम की क्या हालत है और पुलिस जो है जराइम का मुकाबला करने के लिए क्या कुछ कर रही है। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हाजी हबीबुर्रहमान साहब, IG पंजाब पुलिस, जिन्होंने 38 ईयर्स बड़ी मेरिटोरियस सर्विस की है मुल्क की मुख्तलिफ़ हैसियतों में, और अब सूबा पंजाब की पुलिस के कमांडर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। शरीफ इंसान हैं, बहुत ड्यूटी पर तवज्जो देते हैं, एग्रेसिव, रिज़ल्ट्स देने में इम्पेशेंट, ईमानदारी इनका तुरा इम्तियाज़ है। और बहुत कम लोगों को पता है कि इन जितना बहादुर शख्स जो है हमने बहुत कम देखा है। जब भी कोई भी चैलेंज आया तो इन्होंने डट कर मुकाबला किया, एंड ही हैज़ ऑलवेज लेड हिज फोर्स फ्राम द फ्रंट। और कभी किसी मुसीबत और चैलेंज या थ्रेट को ख़ातर में नहीं लाए। इनके आने से सूबा पंजाब में अमन व अमान में बेहतरी की तवक्को है। और हमारा तो वैसे भी चूँकि अराइम बरादरी से इनका ताल्लुक़ है, तो ये इट इंडियज मी टू हिम कि हमारी एक बरादरी के सपूत जो है वो, बल्कि ये दूसरे IG हैं जो पंजाब में आए, तो आई थिंक ही विल गिव रिजल्ट्स। बड़े बीबे इंसान हैं और बहुत अच्छे ऑफिसर। हाजी हबीबुर्रहमान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। मेहरबानी सर, मेहरबानी। IG साहब, ये बताएं कि पंजाब के सूबे में इस वक्त अमन व अमान की क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैंने चार्ज लिया पंजाब का तो काफ़ी चैलेंजेस मेरे सामने थे और मुझे टास्क भी यही दिया गया था कि क्राइम को कंट्रोल करना है और लोगों के, पुलिस अफसरों के, जवानों के दिलों में खौफ खुदा पैदा करना है ताकि थाने का जो कल्चर है वो तब्दील किया जा सके। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको एक चैलेंज समझकर इसको कबूल किया और चार्ज लेते ही अल्लाह तआला, चूँकि नीयत साफ़ थी, तो अगले दिन CM साहब के पास एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हाफिज़ाबाद के MNAs, MPAs और कुछ मुद्दई के वरस आए हुए थे जिनका बच्चा गवा हुआ था। तो CM साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई कि इस बच्चे को हर सूरत में रिकवर किया जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे नेक्स्ट डे यानी 19 फरवरी को हमारा एनकाउंटर हो गया उन डाकुओं के साथ जिन्होंने बच्चा अगवा किया हुआ था। ये काशी गैंग था, बड़ा मशहूर गैंग था, और ये चनियोट के इलाके में एनकाउंटर हुआ, सरगोदे जंग के इलाके में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 2 डाकू जो थे वो मारे गए, 2 जो थे वो भाग गए, काशी और उसका साथी भाग गए, 2 उसमें किल्ड थे और 2 जो थे वो उसमें ज़ख्मी हुए। जो उनमें ज़ख्मी हुए उनसे हमने फर्दर इंटेरोगेशन की और सरगोदा के इलाके से उसी दिन हमने जंजीरों में जकड़ा हुआ हाफिज़ाबाद का ताजर का लड़का बरामद किया और वो मुद्दई के हवाले किया, जिस पर हाफिज़ाबाद के लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर CM साहब और मैं इकट्ठे भी हाफिज़ाबाद गए और हाफिज़ाबाद के लोगों का जो जोश कालम था वो दीदनी था कि किस तरह पुलिस ने क्राइम को फ़ाइट किया, किडनैपर्स को फ़ाइट किया और वो लड़का बरामद किया। ये एक स्पिरिट मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि चार्ज लेते हुए एक नीयत जो थी वो अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अल्लाह ताला हमें सुरखरू करे और हम पंजाब को एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जिसमें क्राइम फ्री सोसाइटी हो और एक ऐसी पुलिस लाएं जिसके दिलों में लोगों का खौफ हो, जिसके अफसरों के, जवानों के दिलों में लोगों का खौफ हो और वो अपनी ड्यूटी इस तरीके से अंजाम दें कि जो अरसा से थाना कल्चर तब्दील नहीं हुआ तो थाना कल्चर तब्दील हो। और ये हमारे अफसरान जो हैं ये लोगों के साथ, लोगों को इंसाफ दें, एक ऐसा माहौल कायम करें जिसमें रिश्वत से पाक एक डिपार्टमेंट कायम हो और रिश्वत का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो, क्योंकि मेरे नज़दीक रिश्वत एक ऐसी बिला है जो इंसाफ को ख़त्म कर देती है। और इंसाफ जो है, पुलिस हमारा डिपार्टमेंट इतना मुकद्दस है कि इंसाफ के सामने सबसे पहली स्टेज हमारी पुलिस की है। अगर यहाँ से इंसाफ को निगेट कर दिया जाए तो फिर अगर इंसाफ मिल भी जाए तो इट टेक्स टाइम, मे भी वो सारी उम्र ख़राब होता रहे, लेकिन एक छोटी सी गफलत, पुलिस की गफलत की वजह से वो बंदा दर बदर की ठोकरें खाता है। इसलिए ख्याल ये था, इस तरीके से इस चैलेंज को कबूल किया कि रिश्वत भी ख़त्म हो, लोगों को इंसाफ भी मिले, ना बेगुनाह को गुनहगार किया जाए, ना गुनहगार को बेगुनाह किया जाए, और बुनियादी फिर चीज़ जो है वो थाने का कल्चर तब्दील हो, इनके अखलाक तब्दील हो, ये शरीफ आदमी की इज्जत करें और इनके लिए, बदमाश के लिए इनके दिल में कोई साफ काना ना हो। इस चैलेंज के साथ
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का मैंने दौरा किया, तकरीबन तमाम रेंजेस ये सवाए एक के मैं सबसे हो के आ गया हूँ। और ये मैसेज जो है कन्वे किया है कि देखो हम आए इस मकसद के लिए आए हैं, और हमारा इन सारी चीज़ों को सामने रख के ये हमारी गाइडलाइंस हैं, और हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्राइम को हमने फाइट करना है। तो क्राइम को फाइट करने के लिए हमें वो अफसर फील्ड में चाहिए जो क्राइम फाइटर्स हों, वो ना हो जो एक रूटीन पुलिसिंग में बिलीव करते हों, बल्कि जो दलेर हों, बहादुर हों, और वो क्रिमिनल के लिए अपनी जान उन्होंने थैली पे रखी हो। ऐसे अफसरों को मैंने कहा मैं तरजीह नहीं, हम तो जो पंजाब पुलिस के हों या सिंध पुलिस हो या फ्रंटियर खैबर पख्तूनख्वा की हो या बलूचिस्तान की या आज़ाद कश्मीर या गिलगित, सारे पाकिस्तान के वो सिपाही और जवान और अफसर जिन्होंने क्रिमिनल और दहशतगर्दों के मुकाबले में अपनी जानें दी हैं, अपनी ज़ख्मी किया है, अपनी माजूरी हासिल की है, जो भी, और उनके ख़ानदानों को मुस्तकिल, यानी जब किसी का शहीद हो जाता तो वो तो फिर हमेशा के लिए चला गया ना, तो वो उनको हम सलाम पेश करते। और हम ये देख रहे हैं कि आप बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं कि भाई उनके जो वारसान हैं वो बेयारो मददगार ना हो, उनके लिए भी ज़िंदगी आसान हो। तो ये तो बात ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है हाजी हबीब रहमान साहब, आपके व्यूज़ अच्छे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब जो हैं, उनका भी है कि कोई मटेरियल करप्शन नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है उनका ज़ात का। ही इज़ ऑनेस्ट और डेडिकेटेड, यानी क्लीन हैंडेड, क्लियर हेडेड है। लेकिन यहाँ तो आम आदमी की चमड़ी उधड़ रही है। जराइम का ये आलम है कि लाहौर में सैकड़ों वारदातें हो रही हैं, और अगवा बराए तवान जो है ना एक वबाई शक्ल इख्तियार कर गई है, सारे मुल्क में कर गया, और पंजाब बड़ा सूबा है, इधर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट है। अब इस सारे चैलेंज को आप मीट करने के लिए आप कोई लायामल बन गया है आपका, अभी वही घसी पिटी है, वही अफसर होते हैं, एक को इधर से पकड़ के उधर उतार, यानी क्या इससे तबदीली आएगी? हमने काम ही यहाँ से शुरू किया था कि अगवा, अभी शेखुपुरा में भी कोई हुआ है बड़ा, मैं अर्ज कर रहा हूँ जनाब कि अगवा बराए तावान का केसेस ऑन द इंक्रीज थे, उसके लिए हमने क्राइम फाइटर्स लाए हैं। आपने देखे कि गुजरांवाला में हमने आरपीओ नया लाए हैं, हम शेखुपुरा में आरपीओ नया लाए हैं, और इन दोनों को एक टास्क दिया गया था कि चूंकि काशी गैंग अब से सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है पंजाब में, और सो मच सो डेस्परेट है कि इन्होंने पुलिस के इंस्पेक्टर की फैमिली को अगवा कर लिया था, और फिर डायलॉग्स के जरिए वो फैमिली, इससे पुलिस मुलाजमिन का जो था मोरल वो भी नीचे चला गया था, डिमोरलाइज थे। तो सबसे पहला टास्क जो था पंजाब के सबसे डेस्परेट क्रिमिनल का दिया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने काम एकम्प्लिश किया है। वो काशी जो है वो भी मर गया है, पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है, उसके साथी भी मारे गए हैं, और ये जो अभी ये पहले 2 इनके मारे गए थे जिनसे हमने उस मुगवी को बरामद किया, और अब ये 3-4 रोज पहले काशी जो है वो इनकाउंटर में मारा गया है, उसका साथी जो मारा गया है और उसका साथी जो अरेस्ट हुए हैं, इन तीनों पर गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपया इनाम मुकर्रर किया हुआ था। ये इतने डेस्परेट थे, लेकिन इनके मरने से तो इनकी कमर तो टूटी। हाँ, किडनैपर्स की जो रैंसम वाले किडनैपर्स थे उनकी कमर टूटी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हमने वैसे इसके अलावा 3-4 केसेस जो हैं हॉट परसूट के बाद मुलजम गिरफ्तार करके मुगवी जो लेके जा रहे थे उनको बरामद किया है। लेकिन अब इसके मरने से एक तो पुलिस का मोरल जो है वो बुलंद हुआ, और दूसरा क्रिमिनल्स का जो मोरल है वो नीचे चला गया। तो हम कोशिश करेंगे कि क्रिमिनल के मोरल्स को 0 लेवल पर ले जाएं, और इस तरह हाजी साहब ये जाली मुकाबला तो नहीं था? नहीं, जाली मुकाबले का तो सवाल ही, हम तो जाली मुकाबलों में बिलीव ही नहीं करते, हम तो जाली मुकाबलों में बिलीव नहीं करते, फेक एनकाउंटर। हाँ, हम फेक एनकाउंटर्स में बिलीव नहीं करते। और ये जो था ये इस तरीके से मुकाबला इस पर हुआ कि हमारी टीमें जो थी उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर दिन रात मेहनत की है, और तब जाकर ये गिरफ्त में आया हमारी, यानी साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से हमने इसको नॉकआउट किया है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। नहीं, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि वो दैट इज एनफ। हम इनके पीछे, दिस वाज द स्टार्ट, और आप अल्लाह ताला हमें तौफीक। लाहौर को किसके रहमो करम पर छोड़ दिया आपने? लाहौर यहाँ सबसे बुरा हाल है। आप अखबार पढ़ नहीं, जो यानी जुर्म और सजा का सफ़ा है तमाम अखबारों का, वो ज़रा देख लिया करें। यानी 1 करोड़ की कल वहाँ डाका पड़ा है गुलबर्ग के इलाके में, और कुछ वहाँ बंदे मर रहे हैं जो यानी ये मोबाइल छीनने वाले स्ट्रीट के ऊपर जो एक्टिव हैं, हर तरह से इट इज़ ऑन द इंक्रीज, क्राइम इज़ ऑन द इंक्रीज। और जो पुलिस की दहशत और खौफ जो होना चाहिए उनके अंदर, जराइम पेशा लोगों के अंदर, वो नज़र नहीं आता। माफ़ करना,
आपकी एफर्ट, आपकी और चीफ मिनिस्टर का कंसर्न अपनी जगह, मुझे तो लोगों की तरफ से ये आपके सामने पेश करना है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड। जैसे मैंने अभी अर्ज कर किया है, स्टेप्स लेने शुरू किए हैं, जिसमें गुजरांवाला में हम नया आरपीओ लाए हैं, शेखपुरा में हम नया आरपीओ लाए हैं और उन्होंने काम करके दिखाया है। इस तरह हमारा लाहौर का सेटअप भी तब्दील करने का ख्याल है, लेकिन हम इसके वक्त के साथ साथ हम कुछ दिनों के अंदर इस सेटअप को भी तब्दील करेंगे और इंशाल्लाह वो सेटअप लाएंगे। नीचे तो काफ़ी तब्दीलियां हुई हैं अभी डीएसपी और एसपी लेवल। जी, नीचे और तब्दीलियां हुई आपने हैं। बेशुमार डीएसपी हजरात जो जिनको आप समझते थे कि वो अपना काम ठीक ईमानदारी से नहीं कर रहे, उनको निकाला है हमने नौकरी से। एसपी लेवल के बंदे भी निकाले हैं, हमने डीएसपी लेवल के बंदे भी निकाले हैं। कोशिश हम वो कर रहे हैं कि हम जो हमारी प्रायोरिटी है, एक अपराइट क्लीन आदमी आए और क्राइम फाइटर्स हों। तो हम लाहौर का सेटअप भी इरादा करते हैं कि इम्प्रूवमेंट, बल्कि ड्रास्टिक मेजर्स की ड्रास्टिक मेजर्स लेंगे और इंशाल्लाह जो आपकी तवक्कुआत हैं उससे भी बढ़ के हम यहाँ नहीं, अभी तो हमें खदशात है। खदशात की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप रिलैक्स करें। खदशात हमारे हैं, हमारे रिस्क हमारे हैं, चैलेंजेस हमारे हैं। हम इंशाल्लाह आप को टेंशन फ्री करेंगे, ये हमारी टेंशन है। आईजी साहब, आपके अपने आइडियाज़ हैं, यहाँ जो है ना इतनी ज़्यादा मुदाखलत है सियासी बुनियादों पर, MPAs, MNAs और हुक्मरान पार्टी के लोगों की और दूसरे बायसर लोगों की, कि खुदा की पनाह कोई बंदा मेरिट पर, मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को अगर निकाल देना तो बाकी यहाँ वो खुदा की पनाह। आप ये किस तरह जराइम पेशा लोगों से निपट सकेंगे जब ऐसे लोग, करप्ट और क्रिमिनल लोग, सियासी लोगों के कंधों पर सवार होकर पोस्टिंग और ट्रांसफ़र ले रहे हैं? इसका आपने जवाब देना तफसील से और खुदा को हाजिर नाज़र जान के। बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।